हमारे साथ बात करने के लिए एचसीएल के सीटीओ हैं विजय कुमार जी। सॉरी एआई इंडिया समिट में ग्लोबली एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट में दुनिया भर से बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड्स आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एचसीएल के सीटीओ हैं विजय आनंद जी। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ में। नमस्कार जी। ग्लोबल आयोजन है, इंडिया में पहली बार हो रहा है। किस तरह से आप इंडिया में इसका ओके एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट में दुनिया भर की कंपनियों के हेड्स आए हैं। 100 से ज़्यादा देशों के जो है डेलीगेशन आए हैं। 20 देशों के हेड्स ऑफ स्टेट्स आए हैं। किस तरह से इंडिया में इसका आगे आने वाले दिनों में इम्पैक्ट होगा, बात करने के लिए हमारे साथ एचसीएल के सीटीओ हैं विजय आनंद जी। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ में। इंडिया में किस तरह का इम्पैक्ट देखते हैं? नमस्कार जी। इंडिया में अभी हम जो आईपी बना रहे हैं और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और अभी जो मॉडल्स बना रहे हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक चलेगा, बहुत लंबी दूर तक चलेगी ये इम्पैक्ट, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट के लिए और इम्पैक्ट के लिए, ये बहुत इंक्लूसिव होगा। ये होगा कि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होगा और ये जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत क्षेत्र में होगा, बहुत इंडस्ट्री में होगा, मैन्युफैक्चरिंग में होगा, आईटी सर्विसेज में होगा। इसका इम्पैक्ट होगा रिसर्च में, एजुकेशन में, बहुत वाइड इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट इससे होगा और इसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों को होगा। और हमारा ये एंटिसिपेशन है कि इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे होगा और ये सोसाइटी को बहुत दूर तक इम्पैक्ट करेगी। विजय जी, एक सवाल ये कि अभी हमने देखे जो ग्लोबली आयोजन हुए हैं, समिट हुए हैं, पहला यूके में, दूसरा साउथ कोरिया, तीसरा फ्रांस में, वो जनरली कहा गया कि इनके जो नेगेटिव इफेक्ट एआई के थे उसको रोकने के लिए भारत ने पहली बार एक पॉजिटिव विजन के साथ ये आयोजन किया है। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया। तो पॉजिटिव विजन की अगर हम बात करें तो किस तरह से हम दुनिया से डिफरेंटली इसको लेते हैं? हम ये बहुत रिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं। वो हमको ट्रस्ट बिल्डिंग करना है एआई के साथ, ये हम बहुत फोकस कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब हम स्केल करेंगे ये बहुत रिस्पॉन्सिबली स्केल करेंगे और ये बहुत इंक्लूसिव होगा। ये एक कॉन्फ्रेंस और ये लीडरशिप की सोच है और इसका इम्प्लीमेंटेशन जब करेंगे तो इसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों के लिए होगा। एक लास्ट क्वेश्चन विजय जी, कि जिस तरह से एक फियर फैक्टर है लोगों में कि जॉब जाएंगी, एआई आएगा, जॉब जाएंगी, तो ये लगता है उसी तरह का जैसे कंप्यूटर के दौर में होता था, कंप्यूटर आएगा, जॉब जाएगा, तो क्या उसी तरह के या वाकई में इम्पैक्ट पड़ने वाला है? नहीं, आपने सही बताया। जब कंप्यूटर आया तो बहुत सारा रेजिस्टेंस था और ये फियर था कि क्या होगा, और हमने देखा कि कंप्यूटर आने के बाद कितना तरक्की हुई है। ये आईटी सर्विसेज पूरे नहीं थे जब, ये कंप्यूटर के वजह से पूरा इंडस्ट्री क्रिएट किए हैं और बहुत लोगों का फ़ायदा हुआ, देश की तरक्की हुई। तो ऐसा ही है एआई के साथ, मगर ये भी सोचना चाहिए कि जब वो कंप्यूटर आए थे, जो रोड काम होते हैं, वो जो बार बार करते हैं, वो चले गए, दूसरे तरह के काम आए। बैंक्स में आए, इंश्योरेंस कंपनी में आए, अभी हमारा पूरा रिजर्वेशन सिस्टम्स, बहुत सारे चीज़ में पूरा दुनिया ही बदल गई। हाँ, ऐसा ही होगा एआई में, एआई के साथ, कि जब वो सिस्टम्स में जाएंगे और वो काम करेंगे तो हम जो अभी काम कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, दूसरी तरह के टास्क करेंगे, जो हमारा इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंट्यूशन और ह्यूमन कैपेबिलिटी का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। तो वो अलग होगा, अलग अलग से जॉब होंगे, अलग अलग से स्किल डेवलपमेंट करेंगे और उसका इस्तेमाल करने से और भी तरक्की होगी देश की और दुनिया की। बहुत थैंक यू। तो हमें इसको लेकर, जैसा बता रहे हैं विजय जी भी, कि हमें इसको लेकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। ओके। एआई में इंडिया किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से इस ग्लोबल समिट का जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय प्रभाकर हैं, यूएन के सीनियर कंसल्टेंट हैं। आप को तो एक ग्लोबली इतना अनुभव है, आप मुझे बताइए कि इंडिया में इस ग्लोबल आयोजन का क्या इम्पैक्ट देखते हैं पॉजिटिव? बहुत बढ़िया, ये हमारा पहला स्टेप बोल सकते हैं ग्लोबल पड़ाव, और हमारे एआई के पोजीशनिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है।
हम इसके द्वारा बता सकते हैं कि हम इंडिया में क्या कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस या स्टार्टअप्स जो हैं इंडिया में क्या कर रहे हैं, और इसका हम एक पॉजिटिव फेस दुनिया को दिखा सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन स्टेप है वो डायरेक्शन में। जैसे एआई पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है कि दिखाने के लिए कि एआई में इंडिया सबसे आगे है और आगे बढ़ना चाहता है। तो मानते हैं कि इस तरह के आयोजन से खासतौर से हमारा जो यूथ है, जैन जी जैसे कहते हैं आप, यंगस्टर्स हैं, उनको एक रास्ता दिखाई देगा इससे? हाँ, अभी आप देख सकते हैं यही समिट के लिए इतने सारे यूथ्स आए, उनमें इतना जोश। एआई में सबसे पहला स्टेप जो है क्यूरियोसिटी का है। अगर आप क्यूरियस नहीं हैं, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है कोई सब्जेक्ट में, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे इतने सारे यूथ्स यहाँ आए और उनमें जोश, उनमें जो क्यूरियोसिटी है और जो पैशन है सीखने के लिए। मेरे पास बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे यूथ आए और उन्होंने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है देखने के लिए। ये इंडिया के लिए, जैसे मैं कहूँगा, बड़ा पड़ाव इसलिए ऑल्सो भी है क्योंकि हमारा जो वर्क फोर्स है एकदम राइट है, और एआई ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टैंड पॉइंट है। तो ये दोनों का मिलन जो है बहुत एआई इंडिया को एक्सेलरेट करेगा ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से बता रहे हैं अजय जी यूएस में, यूएन में जो है सीनियर कंसल्टेंट है, वो बता रहे हैं कि किस तरह से इस आयोजन का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा खासतौर से यूथ पर भारत में। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली।